ये है नई 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट। जी हाँ, एक मिड लाइफ अपडेट है। ये न्यू जनरेशन नहीं है, ऑल न्यू नहीं है। ऑल न्यू क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन सेम है, सारा हार्डवेयर सेम है, बस कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको नए दिए गए हैं। अब वो कौन से फीचर्स हैं, क्या कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जो नहीं पता है शायद से वो ये है कि ये जो होंडा सिटी हाइब्रिड है, जिसे कि बोला जाता है कि 27 से ज़्यादा का माइलेज देती है, और आज की तारीख में जहाँ पर फ्यूल की प्राइसेस कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, अगर वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी इतना फ्यूल एफिशिएंसी दे दे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। बट एक तो दावा है कि 27 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी है, एक रियलिटी होती है कि असल में एक्चुअली कितना देगी, वही आज हम टेस्ट करने वाले हैं। नमस्कार कमांगनी देवी सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज मेरी सवारी नई 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट होगी। Alright, so what's the plan? The plan is pretty simple। हर माइलेज टेस्ट की तरह जैसे हम करते हैं, गाड़ी को लेकर जाएंगे एक फ्यूल स्टेशन, वहाँ पर गाड़ी को पूरा भरवाएंगे अप टू ब्रिम, मतलब ब्रिम तक भरा जाएगा, और उसके बाद में इसको चलाया जाएगा। बट उससे पहले एक और चीज़ कर लेंगे, जो ट्रिप्स हैं उनको रीसेट कर लेंगे, जिससे कि मोटा मोटा आइडिया लग जाएगी कितने किलोमीटर हम चले हैं। और जब लास्ट में फिल करवाएंगे तो इसकी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी कि गाड़ी को जब आप हाईवे पे लेके जाते हो तो कितनी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे देता है। क्योंकि शहर में तो एक्चुअली आपकी जो हाइब्रिड्स होती है वो ज़्यादा बेहतर काम करती है, क्योंकि ईवी मोड पे या फिर उस तरीके से चलती है गाड़ी जिससे कि वो इलेक्ट्रिक जो बैटरी है, जो मोटर है, उसी से उसका काम चल जाए। हाईवे पे एक्चुअली वो थोड़ी परेशानी होती है, तो हाईवे पे कितनी माइलेज आपको दे पाएगी वो आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। स्पीड लिमिट्स जो हैं वो हम वही फॉलो करेंगे जो कि नेशनल हाईवे की लिमिट्स हैं। यहाँ पे लगभग 100 kmph की मैक्सिमम स्पीड आप कर सकते हो, हम उतनी स्पीड करेंगे और लगातार गाड़ी को चलाएंगे। इन दी एंड मैं आपको पूरा रिजल्ट बता दूंगा, और साथ में इस गाड़ी के जो मोटे मोटे चेंजेस हैं उसके बारे में भी मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Alright, a few things। हम ट्रिप को रीसेट कर लेते हैं। ये ट्रिप हो गई यहाँ पे रीसेट। ट्रिप बी को भी रीसेट कर लेते हैं। ये ट्रिप हो गई है रीसेट, और अब चलना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो बैंगलोर आओ और बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी बढ़िया धुआंधार बारिश हो रही थी, मैंने यूटर्न मार लिया, उस साइड ज़्यादा बारिश हो रही थी, मुझे शूट करना था इसलिए ऑफकोर्स। बट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, हर 25 किलोमीटर पे मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी 27.3 27.4 किलोमीटर हो गए हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मतलब जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिकली आपको नंबर्स दिखा रहा है, वही दिखा रहा है कि 21.9 kmpl, 21.7 kmpl। लेन डिपार्चर वार्निंग इसलिए आ रही क्योंकि ऑफकोर्स आपको हर बार एडास में अंदर जाके बंद करना पड़ता है, मतलब यहाँ से अंदर जाके बंद करना पड़ता है, वो बंद नहीं रहता है, जो कि थोड़ी सी इरिटेटिंग चीज़ है कि मेरे को जब चाहिए तब मैं ऑन कर लूँ। क्योंकि इंडिया में कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको लेन चेंज करनी पड़ेगी, सामने से कोई किधर भी आ सकता है, दिशाएं 4 है, लोग 400 से आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट पॉइंट ये है कि लगभग इस 27-28 किलोमीटर जो मैंने चलाया है उसके अंदर क्या कुछ अलग मुझे लगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप अगर डायनामिक्स के बारे में बात करोगे, राइड और हैंडलिंग बैलेंस के बारे में बात करोगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि कोई चेंज करने की ज़रूरत थी। मैंने बहुत बार ये बोला है, कई लोग इसको कॉन्टेस्ट करते हैं कि नहीं ये बात सही नहीं है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि राइड और हैंडलिंग बैलेंस की जब बात आती है तो इस सेगमेंट में होंडा सिटी अभी भी बेस्ट है। जहाँ पे आपको फॉक्सवैगन वर्टस या स्कोडा की जो स्लाविया है वो डायनामिक्स में थोड़ी सी बेटर लगेगी। डायनामिक्स का मतलब एक तो आउटराइट परफॉर्मेंस इंजन की थोड़ी सी अच्छी है उसकी ऑफकोर्स, और डायनामिक्स से जब बात आती है दैट मीन्स हाई स्पीड टर्न्स लेने हो आपको, एक लेन से दूसरे लेन जाना हो, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट वो लगती है और उसमें मज़ा आता है, थोड़ी इन्वॉल्विंग लगती है। ये ऑन दी अदर हैंड वो स्पेक्ट्रम को कैटर कर रही है कि अगर आपको राइड क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, मतलब बीच बीच में जो आपके गड्ढे आ जाते हैं या फिर जॉइंट्स जो आते हैं, सस्पेंशन जॉइंट्स जो हैं वो अगर आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको क्या मस्त ये एकदम स्टेबल रखती है। उसके अलावा रंबल स्ट्रिप्स हों, बढ़िया स्पीड ब्रेकर हो, उन सब में आपको ये बहुत ही शानदार रखती है। और मतलब आप
नो मैटर आप स्लो स्पीड कर रहे हो या हाई स्पीड कर रहे हो, अगर ख़राब रास्ते पे जा रहे हो जिसमें कि ऑफकोर्स वो वाली कंडीशन ना हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ है जहाँ पे हाई ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हो सकता है वर्टस या स्लाविया थोड़ी सी बेटर आपको लगे। 20 mm उसका आई थिंक 20 mm या 15 mm के आसपास उसका ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है। बट जब आपको मान लीजिए कि कोई ऐसे रास्ते पे जाना है, गाँव वाले रास्ते पे जाना है जो कि ऐसे खड्डे ना हो बट ख़राब रास्ते हो, वहाँ पर ये ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्म करके देगी। इसकी राइड क्वालिटी सेगमेंट में बेंचमार्क है और राइड और हैंडलिंग बैलेंस की जब बात आती है उसके मामले में भी ये गाड़ी जो है शानदार परफॉर्म आपको करके देगी। मतलब बेहद इम्प्रेसिव ये गाड़ी है, बेहद इम्प्रेसिव है ये गाड़ी उस मामले में। तो एक स्पेक्ट्रम जहाँ पर दोनों जर्मन बहनें डायनामिक्स पे फोकस करती हैं, आउटराइट परफॉर्मेंस जब 1.5 लीटर TSI की जो आती है वो शानदार है। बट ये दूसरी साइड वाले लोगों के लिए जिनको राइड और हैंडलिंग बैलेंस चाहिए, जिनको हाइब्रिड चाहिए जो कि शांति से चलती रहे। मतलब कई बार तो पता ही नहीं पड़ता कि गाड़ी चालू भी हो गई है, आपको जेन्युइनली नहीं पता पड़ता अंदर कि गाड़ी चालू हो गई है। इट इज़ सो साइलेंट, इट जस्ट कीप्स वर्किंग। आप हज़ारों किलोमीटर भी कर लोगे, मतलब अगर आप लगातार 1000 किलोमीटर भी कर लोगे तो भी आपको सबसे कम थकान जिस गाड़ी में होगी वो ये गाड़ी है। एक तो ऑफकोर्स सीट्स जो हैं बेहद कंफर्टेबल है, ओवरऑल सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन माने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अननेसेसरी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है, ए पिलर का साइज़ एकदम परफेक्ट है, ये बीच में गैप देख रहे हो वो भी आपकी बहुत मदद करता है, हर जगह से विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप सेडान लवर हो ना तो आई थिंक आपको ये बहुत पसंद आएगी। जैसे मैंने बोला वर्टस और स्लाविया जाने वाले लोग अलग हैं, उनकी सोच थोड़ी सी अलग है। होंडा सिटी जाने वाले लोगों की सोच थोड़ी सी अलग है, उनको कंफर्ट चाहिए, आउटराइट कंफर्ट चाहिए। और उस मामले में होंडा सिटी जनरेशन दर जनरेशन बहुत अच्छा करती आई है और ये भी करती आई है। कहते कहते 33 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं। तो ये पहला अपडेट था। चेंजेस अब देखिए, क्योंकि मैं हाइब्रिड चला रहा हूँ तो पावर आउटपुट फिगर्स जो हैं वो सेम ही है, 127 PS के आसपास, मतलब 125 bhp 253 Nm ये कंबाइंड आपको आउटपुट मिलता है। दैट मीन्स इंजन भी है प्लस मोटर का सपोर्ट भी है। तो मतलब वही बैटरी वाला जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है कि इलेक्ट्रिक EHEV इसको बोलते हैं। ये इसका मतलब वही है कि जो टिपिकल जापानीज़ अपने टेक्नोलॉजीज ऑफिस करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो हमने देखी है सब 30 लाख, उसके अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई हाइब्रिड है दिस इज़ द वन। दिस इज़ बेटर देन दी हाई क्रॉस जिसमें और बड़ा इंजन आता है, दिस इज़ बेटर देन ऑफकोर्स दी हाई राइडर और ये सब। इसलिए मैं हर बार जब भी ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चलाता हूँ तो मुझे वही दुख होता है कि क्यों एलिवेट के साथ में वो हाइब्रिड नहीं है। अगर वो एलिवेट के साथ में हाइब्रिड हो जाता तो आई थिंक दैट वुड जस्ट मेक अ होल डिफरेंस, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल्स दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स। बट आई थिंक होंडा का मन है या नहीं है हमें नहीं पता, बट बाकी और हाइब्रिड जो लोग लेकर आ रहे हैं, आई विश एक अपनी जो मिड साइज SUV है एलिवेट उसके साथ भी ये लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, या फिर होंडा सिटी के साथ भी जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनके साथ में हमें ऑफ़र किया जाए कि ठीक है थोड़े फैंसी फीचर्स कम दे दो आप, ADAS मत दो आप हमें, थोड़े और एक छोटा स्क्रीन दे दो आप, ये सब चीज़ें चलेंगी। बट आप एक हाइब्रिड दे दो उसके साथ में, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो मज़ा आ जाएगा। सो दैट्स द अपडेट नंबर 1। और चलते हैं और किलोमीटर्स करते हैं एंड देन आई विल गिव यू नेक्स्ट अपडेट। Alright, so 50 kilometers done. That means time for the next update. और इस अपडेट में मैं इस गाड़ी में जितनी भी अपडेट हुई उनके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले डिज़ाइन जो है, स्पेशली फ्रंट अगर आप देखोगे गाड़ी का थोड़ा सा ज़्यादा शार्प हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा एजी हुआ है। और बम्पर्स में चेंज है ऑफकोर्स, आगे वाले में, पीछे वाले में। आगे वाले में तो ऑफकोर्स वो नई DRL यूनिट भी लगाई है। जो बीच में एक DRL है जो वाइट, जो एकदम वो इल्यूमिनेटेड स्ट्रिप जैसी है, जो बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखी है, बट इनकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर लगती है। बट वो DRL नहीं है ऑफकोर्स, वो एक्चुअली हेडलैम्प के साथ ही काम करती है। DRL साइड में आपके दी गई है। आप कई लोग लुक्स को देख कर ही बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत अल्ट्रॉस की जैसी लग रही है, स्पेशली वाइट कलर में देखते हो तो फिर वो लगती है। बट इन पर्सन आई डोंट थिंक इट लुक्स लाइक एन अल्ट्रॉस। रेयर जो है वो लार्जली सेम है, सिर्फ बम्पर जो है वो चेंज हुआ है। लाइटिंग सिस्टम वगैरह देखने में आपको समझ में आएगा भाई होंडा सिटी ही है। फ्रंट से ऑफकोर्स वो काफ़ी कुछ चेंज किए गए हैं। अब आपको अच्छी लग रही नहीं लग रही आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट बाकी अपडेट्स की बात करें तो ये एक सीरीज के सारे अपडेट्स हो गए। अंदर क्या अपडेट है, ये एक थोड़ी सी बड़ी टच स्क्रीन इन्होंने दी है। इन्होंने बोला कि शायद वाइडेस्ट है, बट अगैन 10.1 इंच के आसपास की स्क्रीन है। उसके साथ साथ
आपको ऑफकोर्स एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली जो है वो काम करने वाले मिल ही जाते हैं, जो कि मेरे सबसे काफ़ी काम की चीज़ है। हालांकि वायरलेसली जब आप चलाते हो और वायरलेस चार्जर पे भी आपने फ़ोन लगाया हुआ है, उसके बाद भी फ़ोन की बैटरी जो है वो बहुत जल्दी जाती है। ये सभी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले किसी भी गाड़ी में कनेक्ट करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। उसके अलावा चेंजेस, अब देखिए टाइप सी आ गया है फ्रंट में, पीछे की साइड टाइप सी आ गया है। फिर उसके अलावा ये वेंटिलेटर सीट्स आपको मिल गई हैं। ये वेंटिलेटर सीट मैंने ऑन की हुई है, बट बात ये है कि ये जो वेंटिलेटर सीट्स है एक्चुअली आप ऑन करो या बंद करो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा लगता है कि अच्छे से इन्होंने काम नहीं किया है वेंटिलेशन पे। मतलब आज ठीक ठाक ह्यूमिड था बारिश आने से पहले यहाँ पे, और हमने ऑन किया कि भैया थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ मिला नहीं। बिल्कुल सेम ही लगता है, आवाज़ बल्कि ज़्यादा करता है और काम थोड़ा सा कम करता है। तो वो बहुत ही, मेरे को लगा नहीं कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट इसका एसी इतना ज़्यादा इफेक्टिव है होंडा सिटी का, मतलब सेगमेंट में सबसे बढ़िया एसी मैं बोलूँगा ये गाड़ी ऑफ़र करती है। शानदार एसी है, बट वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाई है। तो ये एक अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। टच स्क्रीन आई थिंक मैंने बता ही दिया है आपको, डिज़ाइन चेंजेस हो गए हैं। अब इसका अपडेट भी देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे क्या अपडेट है, 22 किलोमीटर प्रति लीटर ये दिखा रहा है हमें आफ्टर 54 किलोमीटर्स। और हम जो स्पीड है हाईवे की वही मेंटेन कर रहे हैं, 90 से ऑफकोर्स 100 किलोमीटर के आसपास की स्पीड है, तो वो हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद जब हम फ्यूल फिल कराएंगे तो हो सकता है कि ये रियलिटी के थोड़ा क्लोज भी हो, बट अगैन उस पर कॉमेंट तभी करेंगे हम जब हम लास्ट में फ्यूल फिल कराएंगे। अंधेरा हो जाएगा ऑफकोर्स उस टाइम तक, बट वी विल ट्राई एंड गिव यू अ क्लियर पिक्चर। तो एक वो चीज़ है। और क्या है, और देखिए गाड़ी में जैसे मैंने बोला कि इंजन सेम है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सेम है, राइड क्वालिटी सेम है, इनफैक्ट टायर्स भी सेम है, सिर्फ अलॉय व्हील्स जो हैं उनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग किया गया है। उसके अलावा ऐसा कुछ चेंज नहीं है जो कि इसके ड्राइविंग इंप्रेशन को मेरे लिए चेंज करे, वो एग्जैक्टली सेम है। बट हाँ, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स की जब बात आती है तो ये स्टिल बेंचमार्क है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपके पास में बाकी जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स है, चाहे वो सुजुकी ऑफर करे या और कोई ब्रांड ऑफर करे, वो मज़ा नहीं है, वो बात नहीं है। मतलब ये 0 to 100 अभी भी क्लोज टू 10 सेकेंड्स के आसपास कर लेती है। और अगर मैनुअल के साथ में चला रहे हो तो बहुत ही मज़ेदार है। वो CVT के साथ ऑफकोर्स वो रबर बैंड इफेक्ट और वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। बट अगर आप शहर में चला रहे हो तो आप होंडा सिटी CVT भी ले सकते हो, कहीं कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अगर आप शहर में चला रहे हो और आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको चाहिए कि भैया थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा चाहिए, तो आप हाइब्रिड भी ले सकते हो, कहीं कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है, जो कि मैं चला रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सबसे सोफिस्टिकेटेड हाइब्रिड है ये इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। Under 50 lakh, better than what Toyota offers even in bigger cars, so that way it's pretty sorted. Next update थोड़ी और अंधेरे में होगी और तब बात करते हैं। Alright, so 75 kilometers done. अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली अपडेट ये है भैया कि 22.7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये दिखा रहा है। और ठीक ठाक हमने स्पीड भी मेंटेन की है हाईवे पे, क्योंकि मेनली हाईवे पे चले हैं एक्चुअली। तो आपको वही 90-100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में आपको मिलेगी। कहीं कहीं पे थोड़ी सी कम हो जाती है, कहीं पे थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। बट पॉइंट ये है कि वही स्पीड्स हमने मेंटेन की है। 2 लोग हैं हम, AC जो है वो लगभग 22 के आसपास चल रहा है, तो वो लगातार चल रहा है। तो गाड़ी में 2 लोग प्लस 22 पे AC प्लस 90 से 100 की स्पीड। उसके बाद में 22.6, 22.7 आई थिंक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है, क्योंकि रिमेंबर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है वो अपने रीजन की मदद से, या फिर जो आप एक्सट्रीमली स्लो स्पीड्स पे चलते हो तब वो अपने EV मोड पे ज़्यादा चल लेता है। अभी देखना आपको नज़र आ जाएगा EV मोड, यहाँ पे देखिएगा ये EV मोड आ गया, EV मोड आपको नज़र आने लग गया। तो EV मोड तभी चलेगा जब आप थ्रॉटल जो है आराम से रख रहे हो, और अगर आप थ्रॉटल आराम से रख रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है थोड़ी बेहतर होगी। और वो तभी होगी जब आप शहर में होगे, जब आप एक्चुअली बाहर हो कहीं पर, ठीक है, मतलब हाईवे पे हो, तो आप थ्रॉटल कितना भी आराम से रख लो, वो अपने EV मोड में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या तो आप फिर वही 60-70 वाली स्पीड पे ही चलते रहो तो एक अलग बात है, तो उस टाइम पर भी निकाल सकते हो आप। आई एम श्योर बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हमने तो निकाली है, भैया 30 निकाली, हमने 35 निकाली। मैं बोल रहा हूँ आपने 135 निकाली है। और पॉइंट ये है कि बाकी लोगों के पास में टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। बाकी सब लोग हाईवे पे जो स्पीड होती है उनको मेंटेन करते हैं, जिससे कि वो अपने टाइम से पहुँच पाएँ अपने घर पर। बट अगर आप
नॉर्मल इंसान की जैसे चलाते हो, तो ये कुछ फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स जो हैं आपको भी नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो ऑफकोर्स एंड में हो ही जाएगी। अब मिलते हैं 100 किलोमीटर्स पे और फिर फ्यूल फिलिंग भी करवा लेंगे। आई थिंक 100, अब जो नेक्स्ट 100 होगा तब तक हमारा फ्यूल भी रिफिल हो जाएगा और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया क्या फ्यूल एफिशिएंसी यू कैन एक्सपेक्ट ऑन हाईवे विद दिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप। तो ऑलमोस्ट 98.4 किलोमीटर्स हो गए हैं और बस अभी 200-300 मीटर पे हमारा फ्यूल स्टेशन है। दैट मीन्स क्लोज टू 99 किलोमीटर्स हमने चला ली है और एक्चुअली रात हो गई है, तो इट्स बेटर कि हम कैलकुलेट कर लें, पूरा फुल टैंक करा लेते हैं एक बार को वापस से और फिर देखते हैं कि क्या फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअल ये आपको निकाल के देगा, क्योंकि यहाँ पर 22.9 किलोमीटर्स दिखा रहा है। वो करने के बाद में एंडिंग में मैं आपको ऑफ कोर्स पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या और चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो फाइनल कैलकुलेशन 98.9 किलोमीटर हमने कवर किए हैं और फ्यूल जो इसने पिया है वो 4.62 लीटर्स है। दैट मीन्स 21.40 किलोमीटर पर लीटर ऑन अ हाईवे। रिमेंबर, अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चला रहे हो तो एक रूल है, अगर आप शहर में ज़्यादा चलाते हो, सिटी में ज़्यादा चलाते हो, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर आएगी। बट अभी भी हाईवे पे 90 से 100 की स्पीड पर 2 लोगों के साथ में AC ऑन ऑल द टाइम 21.40 किलोमीटर इज़ एक्चुअली प्रीटी इंप्रेसिव, जो कि आपको आजकल डीजल गाड़ियाँ ही जो हैं वो दे पाती है। मतलब डीजल गाड़ियाँ थोड़ी और ज़्यादा दे देती है, बट पॉइंट ये है कि आप एक हाइब्रिड के साथ में जब आप शहर में ज़्यादा चलाते हो उसका सेंस बनने लग जाता है। अब और फाइनल बातें, कुछ चीज़ें जो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आई है, 360 डिग्री कैमरा जो है वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया गया है, बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं है उसकी, रात में तो बिल्कुल ही दिखना ही बंद हो जाता है। नंबर 2, अगर आप वेंटिलेटेड सीट्स के फ़ैन हैं तो वेंटिलेटेड सीट्स इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट अदर देन दैट बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि डिज़ाइन में जो चेंजेस किए गए हैं और अब आपको वो टाइप C वगैरह दे दिया गया है। कंफर्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप जो है वो सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जैसे कि मैंने बोला अंडर 50 लाख। सो ये सब चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी ओवरऑल अच्छी है। इट्स जस्ट जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसको थोड़े और लोअर वेरिएंट्स में, जिसमें कि ADAS वगैरह हटा दो, बाकी चीज़ें हटा दो, आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे दो बेसिक, जो कि अंडर 18-19 लाख रुपीज़ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये वाली 21 लाख के आसपास एक शोरूम आती है, ऑन रोड आते आते और महंगी हो जाती है। तो आई थिंक ये अगर चीज़ें थोड़ी शॉर्ट हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो दैट्स इट पीपल इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो गिरे गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।